भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुंबापुरी में समस्थित श्री स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट समायोजित एवं मातुश्री बेलाबेन, पिताश्री मूलजी भाई एवं भ्राताश्री हरिराम मूलजी दैया स्मृति गीता चिंतन माला श्री कृष्ण कुमार दैया जी की ओर से गीता चिंतन माला के अंतर्गत 15वां अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, खासकर दैया परिवार के ऊपर। गंगा प्रवाहवत अक्षुण्ण धारा गीता की प्रवाहित हो रही है। श्रोता भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से यह चिंतन माला सुनने को मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्य च उपपत्तिभिः मत्वा सत्यम ध्येयम एति दर्शन हेतवः। श्रुति वाक्यों के द्वारा हमें श्रवण करना चाहिए और सुनने के बाद श्रुता पदार्थ का बार बार मनन करे, चिंतन करे। जिस प्रकार से गाय चारा चरने के बाद बैठकर जुगाली करती है, तब जाकर हजम होता है, ऐसे हमारे जीवन में शास्त्रों को सुनने के बाद बहुत जरूरी है चिंतन करना। चिंतन को ही मनन कहते। और मत्वा सत्यम ध्येयम, मनन के बाद हमेशा तदाकार ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए। कैसे? तैल धारावत, जल के धारा की बूंदें टपकती हैं नीचे, पर मधु की तैल की धारा में ये टपकना टूटना नहीं होता, अखंड प्रवाह तैल का मधु का धारा होता है। ऐसे ही आपको अखंड रूप से वृत्ति प्रवाह का नाम निध्यासन है। एते दर्शन हेतव, यही आत्म साक्षात्कार का कारण है।
और आत्म साक्षात्कार से अधिक कुछ लाभ हो नहीं सकता। जीवन में यदि आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया। ये अरबों खरबों अनंत काल से, अनादि काल से जो जीवन यात्रा चल रही, वह हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाती है। तो आइए हम लोग गीता चिंतन माला जो दैया परिवार से प्रायोजित है, इसके अंतर्गत 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि परमात्मा के अधीन ही कर्मियों के कर्म का फल है। इसी बात को शिव महिमन में बताया गया है, वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम्। वकर्म प्रध्वस्तं, यज्ञ याग इत्यादि जो कर्म है, जब आग में आहुति का हवन करते हैं तो वह प्रध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तो भला वह जो कर्म है जो कालक्रम से नष्ट हो गया, कैसे फल दे सकता? संभव है। इसलिए ईश्वर है, मात्र कर्मों से फल नहीं मिलता है। कर्म तो जड़ है। कितनी अच्छा बताओ, कितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, 1 करोड़ की हो, इंजन बढ़िया हो, चक्के बढ़िया हो, पर गाड़ी में ड्राइवर ना हो तो गाड़ी गंतव्य मार्ग तक पहुंचा नहीं पाएगी। जो आपकी मंजिल है, मंजिल तक वह जो गाड़ी आपको पहुंचा नहीं पाएगी। ऐसे चाहे कितना अच्छा कर्म हो, उपासना हो, पर बीच में यदि परमात्मा न हो तो वह जो कर्म है, उपासना, यज्ञ याग सत्कर्म, अहंकार को पैदा करता है, ईमान को पैदा करता है। दक्ष प्रजापति ने बड़ा भार यज्ञ किया, उसमें परमात्मा को जगह नहीं दिया, भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया, तो वह यज्ञ सफल नहीं हो पाया, विध्वंस हो गया। ऐसे हमारे जीवन में चाहे कितना बढ़िया सत्कर्म हो, उपासना हो, भक्ति हो, यदि परमात्मा से रहित है तो उसका जो फल है वह शुभ नहीं होता, अशुभ होता, जैसे दक्ष यज्ञ में हुआ। इसलिए कह दिया कि परमात्मा के अधीन ही कर्मों का फल है, उपासना का फल, भक्ति का फल, सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और आत्मज्ञान से अज्ञान ध्वंस पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात 14वें अध्याय तक बता दी गई है। अब यह जो 15वां अध्याय है, इस अध्याय को भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुखारविंद से कहते हैं, यह क्या है? शास्त्र। इस अध्याय को शास्त्र की संज्ञा प्राप्त है, और किसी अध्याय को शास्त्र की संज्ञा प्राप्त नहीं है। भगवान ने कहा, इति कूयतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, बल्कि गुह्यतम है, जो बहुत अच्छी गोप बातें होती उसको छुपाते हैं आप। अत्यंत जो अच्छी चीज, जो बहुत खजाना है, कीमती है, हीरा है, प्रणब पुखराज है, उसको आप अपन उन्हें से छुपा कर रखते हैं। स्वजन से भी, बंधु से, बांधव, यहाँ तक पत्नी से भी छुपा कर रखते।
ऐसे यहां बता रहा, अत्यंत गुह्यतम है, गोपनीय है। क्या है? शास्त्र, जो मैं तुम्हें यहां 15 अध्याय में बतला रहा हूं। एतद् बुद्ध्वा, इसको जानने के बाद मनुष्य बुद्धिमान होता है। कृतकृत्यश्च भारत, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, संपादित करना चाहते, बनाना चाहते, वह सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अब कुछ बाकी नहीं रहता। कृत्यम कृतम संपादितम, जो कृत्य कर्तव्य वह सब संपादित हो जाता है। ऐसा यह शास्त्र है। देखो, भगवान ने स्वयं ही इस अध्याय को शास्त्र की संज्ञा दी है। यह शास्त्र है, गुह्यतम शास्त्र है। इसके जानने का फल बता दिया। इसको जानने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। और कृत कृत्यश्च भारत, जो आज सुबह से लेकर सोने तक हाय हाय करते ना, बंबई में, दिल्ली में, जीवन में हाय हाय, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उसके लिए अपने बंधु बांधवों को भी लगा देते हैं, नौकर चाकर लगा देते हैं, ये काम कर लो, फिर भी काम पूरा हो नहीं पाता, अधूरा ही रहता। यहां बता रहे कि जो कृत्य करने योग्य है, सब कुछ संपादित हो जाता। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, उसके पीछे एक ही आपका मकसद होता है। क्या मकसद होता है? कि मेरा नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, लोग वाहवाही करे, कोई मेरी बुराई न करे, निंदा न करे, और मुझे परम आनंद शांति की प्राप्ति हो। इसलिए चाणक्य को कहना पड़ा, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमाम्, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानमेव हि महतां धनम। अधम प्राणी जीवन में मात्र धनमिच्छन्ति, धन की चाह रखते हैं। हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय रुपया, हाय पैसा। पूछो कि भाई प्रेमपुरी में सत्संग सुनने क्यों नहीं आते? बोले महाराज, कमाएंगे नहीं तो बुढ़ापा कैसे कटेगी। बच्चे को पूछो तो बोलते करियर इसका बिगड़ जाएगा। मतलब बच्चा जवान तो करियर बनाने में लगे हुए हैं, और बूढ़ा आदमी कहता कमाऊंगा नहीं तो बुढ़ापा कैसे कटेगी। धन तो कहा, अधमा धन इच्छन्ति, अधम प्राणी धन ही चाहते हैं, धन को ही महत्व देते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और जो बीच वाले होते हैं वो थोड़ा धन भी चाहते, सम्मान भी चाहते, और जो उत्तम होते, श्रेष्ठ महान व्यक्ति, मान में वो सम्मान प्रतिष्ठा, ऐसी प्रतिष्ठा हो जो कभी मीट न सके, अमीट हो। तो संसार में मात्र एक ब्रह्म ही है जिसकी प्रतिष्ठा है, वो अमीट है। जो रुपया, पैसा, सोना, चांदी, पढ़ाई लिखाई से हासिल होने वाली मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान है, वह एक दिन मिट जाती, और एक क्षेत्रीय होती, एक क्षेत्र तक सीमित होती। परंतु यह जो भगवत भक्ति गीता चिंतन माला से जन्य जो प्रतिष्ठा है, वह अमीट होती। उसका किसी क्षेत्र से वाद नहीं होता है, काल से वाद नहीं होता है। आपने मीरा का नाम सुना,
बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मीरा कहाँ पैदा हुई, उसके पिता को और माता को कुछ पता नहीं होगा, पर मीरा का नाम आज अमर है, प्रतिष्ठा अमर है, कीर्ति अमर है। वह मर कर भी जी रही है, क्योंकि आचार्य शंकर ने कहा यस्य कीर्ति स जीवति स जीवति। जिसकी संसार में कीर्ति है वह मर कर भी जीवित है, कि मरता नहीं, याद रखना। तो देखो मीरा का पूरे विश्व में नाम है, इसका काल से बात नहीं, क्योंकि मीरा ने साक्षात जो गीता के आचार्य भगवान श्री कृष्ण उनकी उपासना करती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखो मीरा ने भगवान की भक्ति की, श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की, आनंद कंद की, इसलिए मरकर भी अमर है। उसने सबका पल्ला छोड़ दिया, मात्र कृष्ण कन्हैया का पल्ला पकड़ा, इतने कसके पकड़ा कि उसके पति विरोधी हो गए, परिवार वाले, समाज वाले, फिर भी किसी की सुनी नहीं, पल्ला को छोड़ा नहीं। मीरा का की प्रतिष्ठा सम्मान धन से नहीं, ऐश्वर्य से, मात्र भगवान के नाम से। यूं कहो को कि भगवान का उसने पल्ला पकड़ लिया, इसलिए आज भी मीरा का नाम अमर है। न क्षेत्र से बात, न देश से, न काल से, सर्वत्र, न कोई अनुबंध न निबंध। तो आप यही चाहते कि हमारा नाम अमर रहे। कैसे अमर होगा? तो खूब बढ़िया मकान बना लो, फैक्ट्री लगा लो, दुकान खोलो, अच्छा व्यापार कर लो, करोड़ों रुपया जमा कर लो। इससे मेरे प्यारे भाइयों आपकी कीर्ति या नाम नहीं रहेगा। आपकी कीर्ति नाम तो मात्र भगवान की भक्ति, शास्त्र की श्रवण से। अच्छा, भक्ति भी तुम कैसे करोगे? जब तक तुम यह नहीं मालूम कि सत्य है असत्य है, तब तक भक्ति भी नहीं हो सकती। जानहु बिने होई न प्रीति, बिना प्रीति होई न प्रतीति। जब तक नहीं जानेंगे तब तक प्रीति नहीं होगी, और बिना प्रीति के प्रतीति मतलब साक्षात्कार नहीं होगा। तो यहाँ पर बतला रहे कि वास्तव में ईश्वर तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है। हमारे जीवन में एक वैराग्य ऐसा तत्व है कि वैराग्य आने के बाद ही विवेक टिकता है। विवेक पूर्वक वैराग्य हो तो वह जो वैराग्य टिकाऊ होता। विवेक रहित वैराग्य को हम मरकटा वैराग्य बोलते, शमशानिया वैराग्य बोलते। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में सबसे पहले संसार वृक्ष का वर्णन किया गया, कि जब आप संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप ठीक ठीक समझ लेंगे तो आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य ही परमात्मा से मिलने का सबसे उत्तम पाथेय है, मार्ग है। जिस प्रकार से महल के छत पर पहुंचना हो तो सोपानक क्रम से जाते हैं, सीढ़ी क्रम से चढ़ते, ऊपर नीचे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्ति का वैराग्य प्रथम सोपान है। और वैराग्य कैसे होता है? जब संसार से जरा दुख होता, विषाद होता,
जिसको बोले ठेस लगना। जो संसार के लोगों से ठेस लगता है, धक्का लगता, धोखा मिलता है, तब जाकर के वैराग्य आपके चित्त में जन्म लेता है। और वह वैराग्य स्थायी होना चाहिए, मरकटा नहीं। शमशानिया नहीं। शमशान में गए तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। वहाँ सभी बोलते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। और नहाने धोने के बाद उसी बात में लग जाते, है ये मेरा, ये तुम्हारा। जो मारा वह तो नहीं ले गया, पर आप गठरी बांध कर ले जाओगे, इसी लड़ते हो, कोर्ट मुकदमा करते कि मेरी प्रॉपर्टी। तो हो गया मरकटा, शमशानिया वैराग्य। शमशान तक तो वैराग्य रहा कि भाई सब बेकार है, सब बेकार है, बसे भगवान ही सत्य है। जैसे घर आए बिल्कुल हवा में उड़ गया, इसको बोलते शमशानिया वैराग्य। उससे काम नहीं चलेगा। तो वैराग्य किस प्रकार से टिकाऊ हो, एक तदर्थ 15वें अध्याय के प्रारंभ में ही संसार के स्वरूप का प्रतिपादन किया, ताकि आपको संसार से वैराग्य परिपक्व हो। तो विवेक पूर्वक वैराग्य जो परमात्मा को मिलाता है, उसको दृढ़ करने के लिए, विरक्तों के लिए, मोक्षों के लिए, जिनके जीवन में वैराग्य है, मोक्षा है, उसके लिए 15वें अध्याय के प्रारंभ में ही संसार के स्वरूप का प्रतिपादन करते। जिस संसार के पीछे जगने से लेकर सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक भागते रहते, असल में संसार क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी टहनियाँ क्या, शाखा क्या, प्रशाखा क्या, फल क्या, फूल क्या, इसकी परिणति क्या है। इन बातों को ठीक ठीक समझ लेंगे तो आपको अपने आप चित्त में वैराग्य हो जाएगा। फिर संसार में रहकर भी जैसे कीचड़ बीच कमल खिलता है, वैसे आप कमल के समान खिलते रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, आनंद चित्त रहेंगे। बाप के चित्त में दुनिया का चिंता नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा। वो चित्त से हमेशा परमात्मा का चिंतन होगा, भगवान ही भगवान। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमदशाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। देखो, वेद और गीता दोनों में फासला क्या। वेद तो कहते हैं परमात्मा का, तस्य वाहवा एतस्य पुरुषस्य विश्वसितम् यत् एतद् ऋग्वेद सामथर्वाङ्गिरस तस्माद् यज्ञाः सर्वभूतः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मादजायत तस्मात् स्वायन्त जेकेशो भयादत। छंदांश जगिरे, दिग्गजुषाम जगिरे। उसी परमात्मा कि श्वास प्रश्वास के समान चारों वेद है। ध्यान रखना, वेद आपका अपौरुषेय है। वेदांत सिद्धांत में वेद को पौरुषेय नहीं मानते, सनातनी पौरुषेय नहीं मानते। ये वेद क्या है? अपौरुषेय वाक्य है।
किसी पुरुष विशेष के मस्तिष्क का उपज ये वेद नहीं है। दुनिया के तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं किसी न किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क का उपज है, इसलिए उसमें 4 दोष अपरिहार्य है। 4 दोष कौन से? भ्रम, प्रमाद, लिप्सा, कर्णापाठो। जो मनुष्यकृत व्यक्ति विशेष से निर्मित जो शास्त्र उसमें 4 दोष होते हैं। भ्रम मतलब कहीं न कहीं भ्रांति हो जाएगी, प्रमाद भी हो जाएगा, आलस प्रमाद। लिप्सा अपने कुछ से बचाकर रखेगा। कर्णापाठो इंद्रियों के शिथिलता से कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी, बोलने में, सुनने में, समझने में, लिखने में, तो कर्णापाठो। भ्रम, प्रमाद, लिप्सा, कर्णापाठ अवश्यम भावी। पर जो वेद है अपौरुषीय। शंका होती कैसे आया सही? तब का ऋषियों मंत्र दृष्टा रह। ऋषि लोग मंत्र के दृष्टा है, करता नहीं। ध्यान समाधि के द्वारा ऋषि ने मंत्र का साक्षात्कार किया, देखा, अनुभव किया, फिर वैसा आपको बता दिया। जैसे श्वास प्रश्वास स्वाभाविक है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव को, चाहे रुद्र का, श्वास स्वाभाविक चल रहा है, अकृत्रिम है। कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं, स्वाभाविक अपने आप चल रहा है। ऐसे ही ये चारों वेद, देखो पहले वेद एक ही था, पर वेद व्यास जी ने 4 भाग कर दिया, इसलिए करते हैं वेद व्यास। जो गीति प्रधान को कह दिया सामवेद अलग कर दिया, जो आप गद्य प्रधान यजुर्वेद, मंत्र प्रधान को ऋग्वेद, और अथर्ववेद जो नाना प्रकार के विज्ञान का संचय। तो ऋग, यजु, साम, अथर्व 4 भाग तो वेद व्यास ने किया, वेद एक ही। तो वेद कैसा है? श्वास प्रश्वास के समान स्वाभाविक है, अपौरुषीय है। किसी पुरुष ने उसको बनाया नहीं, शाश्वत सनातन अनादि है, इसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, लोप जरूर होता है, कालक्रम से वेद का लोप हो जाता है, छिप जाता, कोई वस्तु है छिप गई। ये बात आपको सुनने को भागवत में मिलती है। जब महाराज पृथु अंग के पुत्र हो गए, बेन अत्यंत खतरनाक उदंड राजा था, क्रूर था। बेन ने अपने आप को घोषित कर दिया, मैं ही भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मेरे लिए हवन यज्ञ करो। राजा ही सब कुछ होता, सरदेव में राजा होता। ऋषियों ने कहा, राजन यज्ञ याग जो वैसे प्रतिपादित है, अब उसको बंद ना कराओ, चलने दो, आओ तो प्रतिनिधि हो। बेन ने कहा, जैसे कोई धर्मपत्नी अपने पति को छोड़कर जार पुरुष की सेवा करती, ऐसे तुम लोग बातें करते। अरे बिजली मैं दे रहा हूँ, पानी मैं दे रहा हूँ, अन्न धन जल मैं दे रहा हूँ, सुरक्षा मैं कर रहा हूँ, रख रखाव मैं कर रहा हूँ, सड़क हमने बनाई, हॉस्पिटल हमने बनाए, स्कूल हमने खोले, सब कुछ तो हमने। तो मुझ राजा को छोड़कर वो विष्णु नारायण शिव जिसको तुम देखे नहीं मात्र सुने हो, उसकी उपासना करते हो, ऐसा उसने कहा। ऋषियों ने ओंकार से उसे भस्म कर दिया। बैंक स्थली के मंथन होने के बाद पृथु महाराज जब प्रकट हुए, प्रजा ने प्रार्थना किया, महाराज हम बहुत भूखे प्यासे हैं, हमें अन्न दीजिए। जैसे पृथु महाराज
धनुष पर बाण का संधान करते हैं। पृथ्वी प्रकट हो गई, बोले महाराज क्षमा करे। पृथु महाराज ने कहा तो हविष्यान ग्रहण करती है पर अन्न देती है तेरे मेधा से, मैं प्रजा का पालन करूंगा। तब पृथ्वी ने कहा महाराज जब बड़े बड़े राजा महाराजा उदंड हो गए, दैत्य स्वभाव के हो गए, तो हमने औषधियों को, अन्नों को, रसों को छिपा लिया, लुप्त कर दिया। अब आप धर्मात्मा है, तुम्हें सब प्रकट कर देती हूँ। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कालक्रम से अन्न, धन, जल, औषधि भी लुप्त हो जाया करती हैं। ऐसे वेद ऋचाएं भी लुप्त होती हैं पर नाश नहीं होता। लोप में नाश में अंतर है। किसी पात्र को जल में डाल दो तो छूप गया, लुप्त हो गया, फिर निकालो तो निकल जाएगा। उस पात्र को तोड़ मरोड़ कर जला दिया तो नाश हो गया, दोबारा वो वापस आने वाला नहीं, परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो यहाँ पर भी वह जो ऋचाएं हैं उनका नाश नहीं होता। अनादि अनंत है वेद वाक्य, अपौरुषीय है। तो भगवान का श्वास प्रश्वास तो है वेद। और गीता क्या है जी? श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारबिंद से निकली साक्षात। तो श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्रावरव्यम्। प्रत्येक व्यक्ति उसी काम को करता है जिस काम में उसकी महत्व बुद्धि होती है। किसी को किसी काम में लगाना हो तो प्रशंसा कर दो, स्वयं लग जाएगा। जब आप सुनते हैं विभूति पाद, कंठ कूप में ध्यान करने से, संयम करने से चित्त पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। मूलाधार में ध्यान करने से हवा में आगर में उड़ने लग जाता है। जब तरह तरह की सिद्धियों को सुनते हैं तो आप लग जाते हैं योग साधना। हालांकि विभूति ऐश्वर्य के प्रतिपादन का तात्पर्य है कि आप साधना में लग जाओ। कि योग का भी वही फल जो वेदांत का फल है। योगः चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। अशेष विशेष चित्तवृत्तियों का निरुद्ध करके स्वरूप में प्रतिष्ठा ही योग का फल। वही बात वेदांत करता है। स्वरूप प्रतिष्ठित होना ही जीवन का लक्ष्य है। तो जब आप सुनते फलश्रुति को तो उसमें रुचि हो जाती है। तो यहाँ पर भी लोक व्यवहार में आप उसमें महत्व बुद्धि, अब लोगों ने महत्व बुद्धि पैदा कर दी कि तू अंग्रेजी पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर इंजीनियर बनेगा। मैं कोई गांव के लोगों से पूछता, बताओ तुम बेटो क्या बनाओगे? महाराज इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मास्टर बनाऊंगी। क्यों? उसको महत्व बुद्धि है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो खूब मोटा मोटा लाएगा पैसा, वो महत्व बुद्धि। पर वही तक, उसके आगे नहीं कि पैसे क्या होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय। धन हो किस लिए? तो सत्कर्म करने के लिए। धन भोग के लिए नहीं, बल्कि धन हो किस लिए? सत्कर्म करने के लिए। धन हो मैं सत्कर्म करूं। सत्कर्म से चित्त की शुद्धि होगी और शुद्ध होने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
यह तो धन की याचना की गई थी। धन भोग के लिए नहीं, क्योंकि भोगे रोग भयम। यदि आप वित्त का, धन का प्रयोग मात्र भौतिक संसाधनों के लिए करोगे तो भोगे रोग भयम, पक्की बात है, नाना प्रकार के रोग होंगे। तन रोग, मन रोग, जन रोग, समाज रोग, ये सब रोग है। अधिक खाएंगे तो शुगर की फैक्ट्री लग जाएगी, और अधिक रखोगे तो जन रोग, चोर की दृष्टि पड़ जाएगी। मन रोग, मन उसी में चिंतित रहेगा, बचाओ कैसे बचा कर रखो, चोर चुरा न ले। तन रोग, जन रोग, परिवार से बचाना पड़ेगा, हमेशा उसी का चिंतन चलता रहेगा। और उस धन का सदुपयोग करेंगे तो वही धन परमात्मा को मिलाने का साधन बन जाएगा। यदि आप उस धन का विनियोग परमात्मा के प्राप्ति में भी कर सकते हैं, कैसे? तो यज्ञ किया, रुद्राभिषेक करवाया, दुआ सप्तशती का पाठ करवा लिया, हवन करवाया, यज्ञ करवाया, तो हवन यज्ञ से भौतिक स्वास्थ्य लाभ भी होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी कि फलाना बहुत बड़ा दान दाता, यज्ञ करता, यज्ञ सम्राट है, और पुण्य होगा, चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त शुद्ध होते ही परमात्मा का साक्षात्कार। तो यहाँ पर भी ये बता रहे महत्व किसका है। सबसे पहले कहते ऊर्ध्वमूलम् शाखम। ऊर्ध बोलते उच्छितम, महत्वम, उत्कृष्टम, श्रेष्ठम, महान। सबसे उत्कृष्ट, महान, श्रेष्ठ मूल है वह कौन? ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही महानतम है, उससे दूसरी कोई चीज अब बड़ी हो नहीं सकती, महान बन नहीं सकती। इसलिए ऊर्ध्वमूल कह दिया। अधः शाखम, जो शाखाएं हैं, माया प्रपंच, माया संवलित जो प्रपंच है, अधः है, निम्न है। सारी बातें इतने में आ गई। ऊर्ध्वमूला, अधः शाखा। परमात्मा ही महान है, श्रेष्ठ है, उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। क्यों बड़ा है? क्योंकि सत्य चित्त आनंद उसका स्वरूप है। और प्रत्येक प्राणी चाहे कोई भी हो, तो गीता में कोई अनुबंध नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पंडित हो, चंडाल हो, कोई निबंध नहीं। क्यों? सभी चाहते हैं अपनी सत्ता। एक मरने वाला कीड़ा भी, वो कथा जानते हैं ना, नारद जी बड़े दयालु हैं, विष बदल कर बार बार जाते सेठ जी के पास, बोलते सेठ जी महाराज सावधान, भगवान की भक्ति करो। बोले महाराज भक्ति तो करना चाहता, पर क्या करें, घर में बहू रानी आ जाए तो आपके साथ चलूंगा, भजन करूंगा, हरिद्वार जाकर गंगा किनारे बैठकर आपके आश्रम में रहेंगे, भजन करेंगे। बोले अच्छी बात। अब घर में बहू आ गई, फिर आ गए नारद जी महात्मा का वेश बनाकर। सेठ जी ने खूब स्वागत किया, आओ महाराज, अच्छा ऊंचा आसन दिया, नीचे बैठ गए, पाद प्रक्षालन किया, माला चढ़ाई, चंदन लगाई, खूब मोटी दक्षिणा दी। जो नारद जी महात्मा का वेश बनाकर आए थे, बोले सेठ जी याद है? बोले हाँ हाँ याद है। आपने क्या कही थी? घर में बहू रानी आ जाएगी तो आपके साथ हरिद्वार चलूंगा, गंगा किनारे रहूंगा, आपका आश्रम में सेवा करूंगा, भजन करूंगा, राम राम करूंगा, संसार कुछ नहीं है।
अब तो बहू रानी आ गई, पधारो। बोले महाराज नहीं नहीं बहू रानी, ध्यान रखना पड़ता है, जब पोता हो जाए फिर चलूंगा आपके साथ। अब पोता हो गया, फिर आगे नारद नारद ही पीछे पड़ गए। ये महात्मा जिसके पीछे पड़ते उसको परमात्मा तक पहुंचाकर छोड़ते हैं। नारद जी आए, अब तो पोता हो, चलो। अरे महाराज पोता बच्चा है, बहुत चंचल है, शरारती है, शरारत करता है, इसीलिए जब ध्यान रखना पड़ता है, तो बड़ा हो जाए फिर चले। पोता बड़ा हो गया, फिर बाबा जी और के आगे नारद जी बोले सेठ जी अब तो चलो, बुढ़ापा आ गई। बोले महाराज मैं तो चलूं, पर क्या करूं, बुढ़ापा आ गई, अब जो है थोड़ा सा सोच रहा हूँ पोते का ब्याह हो जाए, इसकी बहू देख लूं फिर चलो। महाराज जी को हंसी आ गई। इतने में कालक्रम से मरकर घर के कुत्ते बन गए। अब आए, बोले नारद जी अब तो चलो, भों 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 भूखने लगे। नारद जी ने कहा मैंने कहा था भजन करो, नहीं किया था, कुत्ता बन गए, घर की रखवाली कर रहे हो, फिर भी जाने को तैयार नहीं। अंत में कीड़े बन गए। अब तो चलो, कमंडल से जल निकाला, छींटा मारा, विवेक जगा, फिर भी तैयार नहीं। कीड़ा बनने पर भी अपने बचने को उपाय ऐसे ऐसे करने लगे। सोचो, एक कीट पतंग भी मरना नहीं चाहता, बूढ़ा भी मरना नहीं चाहता, अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहता। कोई प्राणी अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता, सत्ता को बना कर रखना चाहता। तो क्योंकि सत्य स्वरूप है, उस सत्ता को बना के रखना चाहता, चित्त ज्ञान आनंद चाहता, कोई भेद नहीं। तो नारद जी कृपा से वही सेठ जी जन्मांतर मैत्रेय ऋषि बने। तो संत जिसके पीछे पड़ जाते उसको परमात्मा तक पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। सोच लो, जिसके घर पर बिना बुलाए संत पहुंच जाए, समझना कि बड़ा भारी मेरा भाग्य उदित हो गया। और भक्ति हो तो फिर क्या कहना, सोने में सुहागा। तो यहाँ पर ये जो जीव है, वह कोई भी जीव बिल्कुल जो है ना अपनी सत्ता को बना के रखना चाहता, चैतन्य मतलब ज्ञान को चाहता, आनंद को चाहता। इसलिए गीता के सभी अधिकारी हैं, सच्चित आनंद सब चाहते हैं। इसलिए तो ऊर्ध्व मूल कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सबका वही जड़ है। आपको मीठा मीठा आम का फल खाना है, फल कहाँ लगता, ऊपर शाखा के ऊपर, और पानी कहाँ डालते हो, जड़ में, नीचे मूल में। कोई कहे कि भाई शाखा में लगता है, फल फूल वहां डालो, तो नहीं काम चलेगा। जड़ में जल का सिंचन करने से शाखा प्रशाखा होते हुए पुष्प फल तक आपका जल पहुंच जाता, वही मीठा मीठा फल होकर आता। ऐसे जीवन में यदि आपको सच्चित आनंद चाहिए तो मूल जड़ को पकड़ लो, जो परमात्मा है, उसकी पकड़ते आपको सब कुछ मिल जाएगा। जड़ में जल डालने से लकड़ी मिलती है, शीतलता मिलती है, शीतल हवा मिलती है, फूल ही मिल जाता, फल ही मिल जाता। ऐसे यदि आपके जीवन में आपने परमात्मा को ऊर्ध्व मूल है, सबसे विलक्षण है, उद्गत है, उच्छिष्ट है, उत्कृष्ट है, महान है, ऐसा जो मूल परमात्मा, उसको यदि आपने महत्व दिया,
हमारे बुद्धि ने महत्व दिया तो जीवन आपका बिल्कुल अमृतमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। अधः शाखा, संसार अधः है, निम्न है। यदि आपने मात्र संसार को महत्व दिया तो आपका जीवन जीते जी नरक बन जाता है। निर्णय आपके हाथ में। भगवान तो स्पष्ट कर दिए, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। मूल ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व मतलब नाम रूप से अतीत है। संसार कैसा है? नाम रूपात्मक, अस्ति भाति प्रिय, नाम रूप। ये जो अस्ति भाति प्रिय तो परमात्मा का स्वरूप है। नाम रूप जगत का स्वरूप है जो परिवर्तनशील है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि भाई जो जगत है आपका कैसा है, तो कह दिया कि नाम रूपात्मक परिवर्तनशील है, इसमें कोई रस नहीं। रसो वैसा, साक्षात वेद भगवान कहते हैं रसो वैसा। रस सार तो मात्र परमात्मा ही है, जगत निरस है। हम निरस जगत में भी रस ढूंढते हैं। कैसे? श्वानवत, जैसे कुत्ता सूखी हड्डियों को लेकर चबाता है, उसी के मसूड़े से रक्त का स्राव होता है तो बड़े प्यार से चाटता है, खुश होता है कि मैंने खून को प्राप्त कर लिया। वैसे यहाँ पर है, वह जो परमात्मा है अंतर्मुख होते हैं, उसी की आनंद अभिव्यक्ति बाहर होती है तो संसार में रस की प्रतीति होती है। संसार में तो रस सार आनंद है ही नहीं, निरस है। तो कह दिया ऊर्ध्वमूल, नाम रूप से जो संसार नाम रूपात्मक से विलक्षण है, महान है, उत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, वही मूल है। अधः शाखा, संसार अधः है, शाखा है नीचे। अश्वत्थम, अश्वत्थ बोल दिया संसार के लिए। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है स्वोपि स्थाता अस्ति नवा। यह संसार कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए अश्वत्थ है। स्वोपि स्थास्यति नवा, आचार्य शंकर कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि संसार कल तक रहेगा या नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए अश्वत्थ शब्द से संसार को कह दिया गया। संसार कैसा है? अश्वत्थ है। क्षणार्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक पल का, एक क्षण का भरोसा नहीं, परमात्मा क्या करेगा, श्री अश्वत्थ। आप ढेर सपनों को लेकर बड़ा भारी जमीन खरीदते, बिल्डिंग बनाते, मकान बनाते, शादी ब्याह करते हैं, सब एक क्षण में भूकंप आया, सब धराशायी हो जाता है, आप देखते रह जाते हैं। आपके सामने सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए संसार अश्वत्थ है, कल का भरोसा नहीं, पर आप सपना वर्षों का देखते हैं। यही तो हमारी भ्रांति। और भ्रांति कैसा? अनादि अनंत है, प्राहुर अव्ययम। प्राहु मतलब कहते हैं ऋषि लोग, कैसा? अव्यय है, अनादि अनंत है, इसका और छोर नहीं है। जो संसार है इसका और छोर नहीं है।
प्रत्येक प्राणी अपने संसार को संवारने में, संजोने में, श्रृंगार करने में लगा हुआ है। बस इतना ही तो संसार है सबका। ये बात समझ में आ जाए तो वैराग्य हो जाएगा। बालक की दुनिया अपनी जगह, जवान की दुनिया अपनी जगह, बूढ़ा की जगह दुनिया अपनी जगह है। शिलाचार्य ने चित्रण कर दिया मनुष्य मात्र का। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। यह संसार कैसा। बचपना में बच्चा तो क्रीड़ा में, बस खेल कूद में मस्त। भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा चलेगा, बस दिन रात खेलने में मशगूल। इसलिए कह दिया बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। बचपना तो खेल कूद में बीत जाती, पता ही नहीं चलता है। थोड़ा बड़ा हुआ पुस्तकों में खो जाता है, पुस्तक का कीड़ा बन जाता है, पर मगज में कुछ भी नहीं आता। पुस्तक की सारी बातें चट कर गई, ये नहीं पता चलता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, लोक क्या, परलोक क्या, और कब तक मैं रहूंगा। कोहम पुत आयात कामे जन्नी को मेटा, यदि चिंता परिभावय बारंबार, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आचार्य कहते हैं कि भाई सावधान, बाल्यावस्था तो खेल में चली गई, युवावस्था में पुस्तक में खो गया, फिर धन कमाने लग गया, इदम में शाह इदम में शाह। फिर साथी कहते रे तू क्या कमाया, देख मैं तो इतना कमा लिया। अब हो गई नई बीमारी, जितना कमाया तो उतना पर्याप्त, पर आपके पास 1 करोड़, साथी के पास 2 करोड़, और 2 करोड़ के चक्कर में आप भी पड़ गए, और 2 करोड़ के साथी को 3 करोड़। इस तरह से प्रतिस्पर्धा में जवानी बीत गई, विषया शक्ति में, धन कमाने, विषय भोगने में। घर में आए, श्रीमती जी का दिया जी कुछ भी नहीं है। और जब नोटबंदी हुआ ना तो खूब मोटा मोटा नोट निकला, माताओं ने कहा अरे लो जी इसको भी कर लो। कल तक तो बोला था कि नोट जहर खाने के लिए 1 कौड़ी भी नहीं, और नोटबंदी हुई तो खूब लाखों नोट निकल गए। ये हमारी भारतीय शुद्ध परंपरा रही। इतने अंश में मोदी जी ने बहुत ही गलत किया, इसमें कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ माताएं बने घर में धन को छुपा कर रखती, इसलिए आपदर्थे धनम रक्षेत, चाणक्य नीति है। आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल में माताएं, बहनें, बहुएं वो धन को निकाल के देती हैं पति को, पिता को, बच्चे को, समस्या को, याद रोग है, बीमारी है, शादी ब्याह में। शुद्ध परंपरा हमारे भारतीय परंपरा थी। तो मोदी साहब ने नोटबंदी से सब ध्वस्त कर दिया है, बहुत बड़ा गलत हुआ, भगवान की इच्छा। तो देखो नारायण, युवावस्था तो इसमें चली गई विषय भोग में, बुढ़ापा वृद्धतावा चिंता मग्न, चिंता में डूबने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस धन का क्या होगा जो हमने कमाया। वर्तमान में मौजूद जो धन है उसका क्या होगा, इसमें खो जाता है। ये नहीं सोचता है कि मरने के बाद क्या होगा। आचार्य को लिखना पड़ा पारे ब्रह्मणि
कोपी न लग्नः। उस परब्रह्म में कोई भी नहीं लगा हुआ है, सब खोया हुआ है अपने अपने संसार को संजोने में, संवारने में, सुधारने में, श्रृंगार करने में, इसी में से उलझे हुए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो स्वरूप के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में खो जाते हैं, दिन रात लगे रहते। सच्चाई है, अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं। जैसे बच्चा खेल में खो जाता है, युवा धन में डूब जाता है, बूढ़ा जैसे चिंता मग्न हो जाता है, ऐसे ही साधक भी साधना में 24 घंटा लगा ही रहता। ये हमारी अनुभूति है, कुछ टाइम ही नहीं मिलता। तो सुबह उठेगा 3 बजे तो भी ध्यान करेगा, नहाया धोया, फिर भजन चिंतन किया, गंगा नहाया, फिर स्वाध्याय किया, ध्यान किया, फिर भोजन के बाद उसी में लग गया, आराम किया थोड़ा, फिर लग गया। उसको 1 सेकेंड भी फुर्सत नहीं मिलता दुनियादारी के काम के लिए। यहाँ तक सोच के निकालता है कि भाई एक काम है, जल्दी निपटा लो, 10 मिनट का काम है। यदि आपको अपने जीवन में ऊर्ध्वमूल बात समझ में आ गई, सबसे उत्तम, उत्कृष्ट, महान एक मूल है परमात्मा, वही है, तो आप अपने आप भजन में लग जाएंगे। भजन में लगना नहीं पड़ेगा, भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही भजन होने लग जाएगा। क्योंकि आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा कि संसार अध है, निम्न है, अस्वस्थ है, कोई भरोसा नहीं, एक पल का, एक क्षण का, इस शरीर का भरोसा नहीं, अगले क्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए कह दिया अस्वस्थ। तो वैराग्योत्पत्ति के लिए बात बताई गई। छंदांश पर्णानि स्तंभे सवेद, छंद जिसके पत्ते हैं, छंद बोलते हैं वेद को। जिस प्रकार से वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते क्या करते हैं कि पेड़ को वे पत्ते ढक के रखते हैं, सुरक्षा करते हैं, आंधी तूफान से बचा के रखते हैं। ऐसे ही जैसे पत्ते उस वृक्ष की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, ऊर्जा देते हैं, खुराक देते हैं, हरे भरे रहते हैं, अच्छे दिखने में लगते हैं। कल्पना करो, पेड़ के सारे पत्ते निकाल दिए जाए तो पेड़ कैसा सूखा सूखा एकदम लगता, ठोस जैसा। ऐसे ही नाम रूपात्मक जो जगत है ना, पर्णानि व पर्ण, पत्ते के समान है। एक नाम हो गया, एक पतला से स्किन, चमड़ा हो गया रूप, से दिखाई नहीं पड़ता। ये पतली सी चमड़ी अलग हो जाए तो आपके शरीर में हाड़, मांस, चाम, मज्जा, मल मूत्र का ढेर ही ढेर दिखलाई पड़ेगा, आंख से देख भी नहीं पाओगे। और आपको पूरा का पूरा बैराग हो जाएगा अपने शरीर से। इसलिए योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने कहा, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परे असंसर्गः। जीवन में शुद्धि आ गई। आज सब बोल रहे हैं ना, मोदी सरकार भी बोल रही कि भाई जरा जो है ना 2 गज की फासला रखो, शुद्धि रखो। अरे ये बात तो हमारे महात्माओं तो जन्म से ही बोलते आ रहे हैं। ये उसको क्या बोलते लोग कि बाबा लोग छुआछूत फैलाते हैं, स्वयं छुआछूत को मानने लग गए। ये छुआछूत वैज्ञानिक हमें पहले से ही कहता आया। उसी बात को कोरोना आने के बाद सब लोग कह रहे कि फासला रखो। तो जब शुद्धिकरण, बाह्य शुद्धि क्या है? बाह्य शुद्धि बोलते हैं कि जल से स्नान कर लिया, कपड़े को धो लिया, मृत जलावे शुद्धि, मिट्टी से, जल से बाह्य शुद्धि, हवा से शुद्धि। शारीरिक शुद्धि होती आसन से, नाड़ी की शुद्धि प्राणायाम से,
चित्त की शुद्धि भगवत चिंतन से, मन की शुद्धि मनन करने से, बुद्धि की शुद्धि परमात्मा को निश्चय करने से, अहंकार की शुद्धि अहम ब्रह्मास्मि इस विचार से, या अहम भक्त इस विचार से ये शुद्धि होती। द्रव्य की शुद्धि होती दान देने से। तो जब ये सब शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध होने के बाद दिश्यति त्वक्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, अपने आप उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो सरकारें तो मात्र भूत भौतिक शुद्धि की बातें करती है, परमात्मा लोग तो इसकी आगे कहते तन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, धन को शुद्ध करो, वाणी को शुद्ध करो नामोच्चारण से, कान को शुद्ध करो कथा सुनने से, हाथ की शुद्धि दान देने से, पैर की शुद्धि भगवत तीर्थ यात्रा करने से। इसी बात को उपनिषद में कहा गया मेरे प्यारे भाइयों, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, लंबे स्वतंत्रता भी प्रमुख। आहार व्यवहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद फिर ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, परमात्मा की स्मृति हो जाती है। तो जीवन में यदि हमारे निश्चय हो गया कि ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थम प्रावरभ्यम, तो बात बन जाएगी। और संसार में आपका मन उलझेगा नहीं, अटकेगा नहीं। आपकी बुद्धि निश्चय कर लिया ऊर्ध्वमूल है, सबसे महान परमात्मा है, उसके खोज में निकल पड़ेंगे। संसार अधः है, अश्वत्थ है, कल का भरोसा नहीं, परिवर्तनशील है। तो आपको अपने आप इससे वैराग्य हो जाएगा। शेष बातें कल सुनेंगे।